हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट के 7th लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा, पिछले क्लास में हमने बात की थी मोलरिटी के रिगार्डिंग। हम लोग इस चैप्टर में सोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं और सोल्यूशन में जो डिफरेंट टर्म्स आएंगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं विद न्यूमेरिकल्स। तो पिछला आपका लेक्चर मोलरिटी से रिगार्डिंग था, तो आप उसको एक बार रिमाइंड करेंगे। और जो नेक्स्ट टर्म अपने पास है वो है मोलालिटी। दोनों में फ़र्क होता है, वहाँ था मोलरिटी एंड इट इज़ मोललिटी। तो अगर किसी सोल्यूशन की आपको मोललिटी निकालनी हो तो इसके लिए आपको सॉल्यूट का मोल चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वो भी कहाँ पे, 1 kg सॉल्वेंट में। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट का जितना मोल्स डिजोल्व होता है ना, वो उस सोल्यूशन की मोललिटी को रिप्रेजेंट करता है। जबकि मोल्स जब 1 लीटर सोल्यूशन में हो तो मोलरिटी बन जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो बेटा इसको डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। और इसको बेटा डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो मोलरिटी को किया था बड़े एम से, कैपिटल एम से, जबकि मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो आपके पास जो मोलालिटी का फॉर्मूला होगा, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेना है और सॉल्यूट के मोल में इसको डिवाइड कर दें। इसी को अगर आप सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमारे पास मोल्स को हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ए मेरे पास कोई सॉल्यूट था जहाँ पे W ए उसका गिवन मास है और Ma उसका मॉलिकुलर मास है, तो मोल्स बन गया। WB सॉल्वेंट का दिया हुआ मास ग्राम में है और हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया 1000 से, तो किलोग्राम में बदल गया, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, WA/Ma इंटू 1000/WB। WB सॉल्वेंट का मास ग्राम में, WA सॉल्यूट का मास ग्राम में और Ma सॉल्यूट का मोलर मास है। स्मॉल m इज द मोललिटी। अब अगली जो हमारे पास बात निकल के आती है कि यूनिट इसकी क्या होगी, तो जाहिर सी बात है मोल पर केजी सॉल्वेंट। द यूनिट ऑफ मोललिटी इज मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और आप यहाँ पे ध्यान दें फिर से कि दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मास है। मोल मास रिलेटेड होता है, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर ये चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलालिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जबकि बेटा मोलरिटी डिपेंडेंट था, उसमें वॉल्यूम आ रहा था, पर ये इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज इट रिलेटेड विद मास एंड नॉट वॉल्यूम। मास से जुड़ा हुआ है, वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है। अब आपके पास मैं एक न्यूमेरिकल देखो बता रहा हूँ कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको आपने 100 ग्राम वाटर में डाल दिया। 10 ग्राम सॉल्यूट था, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डाल दिया। आपको फाइंड करना है सोल्यूशन की मोललिटी। आप क्या करेंगे कि पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का आप मोलर मास निकाल लें। सबके एटॉमिक मास को जोड़ दिया, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 एटम्स है तो मल्टीप्लाई 3 से किया, 100 ग्राम आ गया है। तो मोल्स कैसे निकालते हैं आप, जो गिवन मास था कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम, उसमें उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो ये 0.1 मोल हो गया। अब आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास ग्राम में कितना था, 100 है, 100 ग्राम वाटर है, 1000 से डिवाइड किया बेटा, वो किलोग्राम में आ गया, तो ये 0.1 किलोग्राम बन गया। अब आपको मोल्स पता है, सॉल्वेंट का मास केजी पता है, मोलरिटी कैसे निकालते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये 1 निकल के आएगा, 1 मोल पर केजी। अब इस बात को यहाँ पे आप समझे, अगर कहीं पे किसी सोल्यूशन की मोलरिटी आपको दी हुई है 0.2 m, 0.2 स्मॉल m, इसका मतलब जो हुआ कि 1 kg सॉल्वेंट में 0.2 मोल सॉल्यूट डिजोल्व है। If the molality of given solution is 0.2 m small m, it means 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन करेगा, रखेगा 0.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा मोलरिटी की रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको ट्राई करने हैं सॉल्व करने के लिए, सिंगल फार्मूला था। नेक्स्ट जो यूनिट है कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करना हो तो इट इज मोल फ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन। मोल का रेशो होता है
अगर आप कोई सोल्यूशन बनाते हो, उसमें आपके पास 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स में सारे कंपोनेंट के मोल से डिवाइड कर दें आप, तो जो फ्रैक्शन बन के आएगा दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग बड़े एक्स से या कई जगह छोटे एक्स से भी डिनोट किया जाता है। जनरली कैपिटल एक्स से इसको डिनोट करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपको मोल्स फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन, उसके मोल में डिवाइड करेंगे टू द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट के मोल से, इन सोल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। जाहिर सी बात है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है और ये यूनिट लेस होता है, मोल बाय मोल कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने कोई बाइनरी सोल्यूशन बनाया। बाइनरी का मतलब होता है कि 2 ही कंपोनेंट है टोटल, एक ए है दूसरा बी है। ए को सॉल्यूट माना, बी को सॉल्वेंट माना। ए का मोल हमने Na माना और बी का मोल्स Nb माना। तो हम लोग जब ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल में Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, सारे कंपोनेंट के मोल को जोड़कर डिवाइड कर दिया। अब सेकेंड हमारे पास जो आज निकल के आएगा XB, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्वेंट का मोल Nb था, हमने सोल्यूशन के मोल से डिवाइड कर दिया। मतलब जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स ऊपर रखो और सारे कंपोनेंट के मोल को जोड़कर डिवाइड कर दो। अब हमने क्या किया कि ये फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया। जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है बेटा XA प्लस XB, यहाँ पे 1 निकल के आएगा, क्योंकि एलसीएम Na प्लस NB हो गया, ऊपर भी Na प्लस NB ही आएगा। तो दोनों का जो सम आएगा XA प्लस XB इक्वल टू 1। ये सोल्यूशन आपका बाइनरी था, 2 कंपोनेंट थे। अगर आपका सोल्यूशन पॉलिनरी हो, फॉर पॉली का मतलब मोर देन 2, नरी मतलब कंपोनेंट, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो, जैसे मैंने n कंपोनेंट माना, फिर भी सारे के मोल फ्रैक्शन का सम x1 प्लस x2 प्लस प्लस xn, n कंपोनेंट, फिर भी सम 1 नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, पर जनरली हम लोग बात करते हैं बाइनरी सोल्यूशन की, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब इस पर एक न्यूमेरिकल आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको हमने 180 ग्राम वाटर में, 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व करा दिया। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। कहता है कि कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। आपको पहला जो काम करना है कि दोनों का मोल्स निकाल लें। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे? गिवन मास था 10 ग्राम, 10 में हमने इसके मोलर मास 100 से डिवाइड कर दिया, 0.1 मोल। मोल्स ऑफ वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का गिवन मास 180 था, मोलर मास वाटर का 18 होता है बेटा, 16 प्लस इसका 2 हो जाएगा, ये 10 मोल्स आ गया। अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, ये सॉल्यूट है तो एक सॉल्यूट भी आप लिख सकते हैं, तो उसके मोल में यानी 0.1 में हमने दोनों कंपोनेंट को मोल को ऐड करके डिवाइड कर दिया। आप इसको सॉल्व कर लें तो 1/101 आएगा। और जब वाटर का निकालेंगे आप, तो आपको इतना पता है कि दोनों का सम तो 1 होता है। बाइनरी मैंने बनाया था सोल्यूशन, तो आप 1 में से क्या करें, जो पहले आपने कैलकुलेट किया उसको माइनस कर दें, 1 - 1/101 सॉल्व कर दें, 100/101 आ जाएगा। तो बेटा मोल फ्रैक्शन तक, मतलब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग जो बुक्स में प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास जो भी बुक्स हैं आप इनको सॉल्व करेंगे। कल हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू।